everyone, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today's topic of discussion in the Prelims Booster series is about the Indo-US exercise Tarkash. So students, without doing any further delay, let's talk about the India-US bilateral relationship which is fostering day by day. So students, in this exercise, we will talk about the Tarkash things, means एक्चुअली ये जो एक्सरसाइज है ये टेररिज्म को काउंटर करने के लिए इंडिया और यूएस जॉइंटली एक साथ काम कर रहे हैं एंड ये उनकी 6th एडिशन है इस एक्सरसाइज का, जिससे कि वो टेररिज्म को कॉम्बैट कर सके, टेररिज्म को रोक सके, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों की जानें जाती हैं और इसके साथ साथ लोगों की लाइफ के साथ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है. सो इस जॉइंट एक्सरसाइज के अंदर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एंड यूएस की जो स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज है वो दोनों मिलकर इस एक्सरसाइज में वर्क करने वाली है, जो कि चेन्नई में तमिलनाडु में ऑलरेडी कंडक्ट करवाई जा चुकी है 16 जनवरी से 14 फरवरी 2023 तक. स्टूडेंट्स, अब आप बात ये कर रहे होंगे कि ये चीज़ ऑलरेडी एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जा चुकी है, सो इसके बारे में अब हम क्यों बात कर रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, ये आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड काफ़ी सारी जो ऐसी बायलैटरल एक्सरसाइजेस हैं वो आपको अपने प्रीलिम्स के एग्जाम में ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे और मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, बट ये प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपके लिए वो सारी चीज़ें लेकर आती हूँ जो कि आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो. तो इस एक्सरसाइज के अब बारे में और आगे बात करते हुए इसमें होगा क्या कि जब टेररिज्म को कॉम्बैट करेंगे उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये प्रोविजंस वगैरह लेकर आएंगे और उसके साथ साथ जब दोनों की जो फोर्सेज है वो एक साथ मिलकर काम करेंगे, तो होता क्या है कि इंटर ऑपरेबिलिटी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा एनहांस होती है, सिनर्जी दोनों के बीच में बनती है, मीन्स वो एनर्जी दोनों के बीच में बनी रहती है कि हमें एक अच्छा तरह से परफॉर्म करना है एंड इंटर ऑपरेबिलिटी भी जो होती है वो काफ़ी अच्छे से हो पाती है, क्योंकि आपको अपने अंदर तो ऑपरेट करना ही है, आपको उसके साथ साथ ये भी देखना है कि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो सकती हैं वो किन एरियाज़ में हो सकती हैं, कहाँ से हो सकती है, तो उस सब चीज़ों के ऊपर भी आपको पहले से ही वर्क करके चलना है, तभी आप टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को कॉम्बैट कर पाएंगे, उन्हें होने से रोक पाएंगे. सो इस एक्सरसाइज में CBRN टेरर रिस्पॉन्स को एड्रेस करने के लिए ये एक्सरसाइज बनाई गई है और पहली बार एक ऐसी ड्रिल कंडक्ट कराई जा रही है ऑल ओवर द टाइम. सो स्टूडेंट्स, ये CBRN टेरर रिस्पॉन्स है क्या एक्चुअली, मीन्स C फॉर केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर. ओके, मीन्स अगर टेरर एक्टिविटीज़ अभी तक आपने देखा होगा सिर्फ और सिर्फ क्या हो कि वो बॉम्ब फोड़ दिया उन्होंने, ठीक है, या फिर वो काफ़ी सारी चीज़ें जो और आपको पता ही होंगी. इसके अलावा आपको जो नहीं पता है वो है कि वो केमिकल टेरर अटैक भी करते हैं जो टेररिस्ट होते हैं, मीन्स वो क्या करते हैं कि वो कोई बहुत ज़्यादा जो जहरीली एयर होती है उसे रिलीज़ करा देते हैं पूरे उस एनवायरनमेंट में और वहाँ पर लोगों की डेथ हो जाती है. या फिर बायोलॉजिकल टेरर रिस्पॉन्स तो आपको पता ही है कि ये जो कोविड आया है इसको सब बोल रहे थे कि ये चाइना का बायोलॉजिकल वेपन है पूरे वर्ल्ड पे रूल करने के लिए. हालांकि हम चाइना को एक टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने का नहीं कह रहे कि वो टेररिस्ट एक्टिविटी करता है, वो टेररिज्म में इन्वॉल्व है, बट हाँ जो कोविड आया था उसको बायोलॉजिकल वेपन कहा जाता है चाइना का, क्योंकि टाइम रहते ही उसने सभी लोगों को नहीं बताया उसके कॉन्सिक्वेंसेज और कैसे उसे रोका जा सकता है, इसीलिए ही बोला जा रहा है कि वो चाइना का एक बायोलॉजिकल वेपन है. सो सिमिलरली जो देखो जो न्यूक्लियर अटैक्स होते हैं वो तो होते ही है, बॉम्बार्डिंग होती है, काफ़ी सारी चीज़ें जो होती ही हैं टेररिस्ट की, लेकिन इसके अलावा और जिन जिन वेज से वो लोग अटैक कर सकते हैं, केमिकल वेज से अटैक कर सकते हैं, कोई ऐसी जहरीली गैस रिलीज कर सकते हैं, कोई और केमिकल रिलीज कर सकते हैं एनवायरनमेंट में, बायोलॉजिकली वो लोगों को हार्म कर सकते हैं, रेडियोलॉजिकली, मीन सारे फैक्टर्स को उन्होंने कवर कर लिया और सभी पे वो काम करेंगे कि जिससे कि कोई भी अगर इनसे रिलेटेड टेरर एक्टिविटीज होती है तो उसे फ्यूचर में रोका जाए. एंड ये जो ड्रिल फॉर द फर्स्ट टाइम लेकर आई जा रही है अबाउट दी CBRN इसलिए लेकर आई जा रही है क्योंकि बिकॉज ऑफ द बैकड्रॉप ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर, इसीलिए इस एक्सरसाइज में ये न्यू ड्रिल को पार्ट बनाया गया है, क्योंकि हमें देखना है कि जैसे जैसे जो रशिया यूक्रेन पे अटैक कर रहा है सिमिलरली उससे प्रेरित होकर जो टेरर एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है और अलग अलग वर्ल्ड के रीजन्स में, इसीलिए हमें केमिकल और बायोलॉजिकल अटैक्स को भी टैकल करना है जो कि टेररिस्ट करें, तो हम उसे रोक पाएंगे, क्योंकि देखो जो भी हमने आपको ये वेपन्स बताए CBRN केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर वेपन्स, इससे होता है कि काफ़ी ज़्यादा लाइफ की डेथ होती है, मास डिस्ट्रक्शन होता है, लोगों की जो डेथ होती है, जो कैजुअलिटीज़ होती है वो मास नंबर में होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोगों की डेथ हो जाती है, इसलिए ही आगे ऐसी फर्टिलिटीज़ ना हो उनको कंट्रोल कर लें हम टाइम रहते ही, इसलिए जो एक्सरसाइज के अंदर इस ड्रिल को इन्वॉल्व करा गया है. एंड ओवर द ईयर्स बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज़ हैं फिर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इन सभी चीज़ों को यूज़ किया है. सो आगे आने वाले टाइम में हमें उनके माइंड के अकॉर्डिंगली चलना है कि वो क्या क्या और उनके जो नेक्स्ट एक्शन है वो हो सकता है जिससे कि हम उसको रोक पाए. और सबसे पहला इंस्टांस अगर मैं आपको CBRN वेपन का बताऊँ तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर ही ट्रैक कर लिया गया था कि क्योंकि उसके अंदर भी केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर चीज़ों जो न्यूक्लियर वेपन था उसके अकॉर्डिंगली हमने चीज़ें देखी थी कि काफ़ी सारे इनमें से वेपन्स उन्होंने यूज़ करे थे उस वॉर के अंदर भी. एंड स्टूडेंट्स, अगर हम वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बात करें कि हमने
क्या आप ये जो CBRN वेपन इनको देखा है? सो जो सीरिया की सिविल वॉर हुई थी उसमें सीरियन आर्मी ने सायरन गैस अटैक किया था अपने ही सिविलियंस पे, जिसमें बहुत ज़्यादा मास डिस्ट्रक्शन हुआ था, बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज हुई थी। 2013 की ये बात है। तो उससे हमें सीख लेना चाहिए कि आगे ऐसी कोई और टेररिस्ट एक्टिविटीज ना हो, इसलिए इंडिया और जो US है वो साथ मिलकर इस चीज़ पे काम करना चाहते हैं। सो वी होप कि जो हमारे इंडिया का जो US का रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा फॉस्टर हो, बट हमें ध्यान रखना है दैट US हैज़ नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमीज। सो इसीलिए हमें उसके साथ इन्वॉल्व होना चाहिए। बट जो हमारी बाकी और कंट्रीज हैं, समझ ही रहे होंगे कि मैं किस कंट्री की बात कर रही हूँ। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट रशिया। तो हमें रशिया के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा फॉस्टर करना चाहिए, US के साथ भी करना चाहिए, क्योंकि US जो है वो अपने आप में एक डेवलप्ड पूरी टेक्नोलॉजी वाली कंट्री है। बट हमें रशिया के साथ जो हमारे रिलेशंस है उसे US के लिए खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि US से ना ही कोई परमानेंट फ्रेंड्स है ना ही कोई परमानेंट एनिमीज है। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी विल एंड आवर सेशन हियर। Share it with your friends so that they can also get the benefit of Brave Booster series, and stay tuned for the next update.